बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल केस था, जस्टिस अपील थी, जस्टिस रिटायर्ड या जस्टिस साबिक जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की, और उस पर खामोशी रही बहुत ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम, जो जुडिशल फोरम, इंसाफ फ्राहम करने वाला बुलंद तरीन, अहम तरीन और सबसे आखिरी तरीन इदारा सुप्रीम कोर्ट, उसके 5 रुकनी बेंच के सामने ये पटिशन दायर थी। मैंने कल बड़ा पता किया, जो हमारे जो असातिज़ा हैं मुख्तलिफ़ न्यूज़ रूम्स में, मुख्तलिफ़ अखबारात में जो हैं एडिटर्स के ओहदों पर फाइज़ हैं, डायरेक्टर न्यूज़ के ओहदों पर फाइज़ हैं, बहुत से जो हमारे दोस्त अहबाब सीनियर्स जो एंकर्स हैं, प्रोग्राम करते हैं अपने, उनसे मैंने आज पूछा कि सर मतलब किसी ने आपको मना किया था, ये ख़बर नहीं आप लोगों ने चलाई, किसी टीवी ने कोई टिकर तक नहीं चला। और हमारे यहाँ होता ये है कि इस तरह के जो अहम केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ केस कोई भी हो, NRO वाला केस हो, और बड़े केस हैं जी, बेहिसाब केस हैं, मतलब पनामा वाला केस हो, और भी बड़े केस हैं, तो हम जो हैं वो दगड़ 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 करके टिकर पे टिकर आ रहे होते हैं, लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग कामरान खान साहब जो कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कामरान खान साहब ने भी ये कल इस तरफ कोई, मेरा ख्याल है, गुफ्तगू नहीं फरमाई जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो बहरहाल वो मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा, तो ख़बर ये है कि किसी तरफ से ये नहीं कहा गया था। एक होता है ना प्रेस नोट जारी होना, प्रेस एडवाइस जारी होना, इस तरह की कोई बात किसी तरफ से नहीं कही गई थी। ख्याल ये किया जा रहा था शायद कोई डंडा आया होगा कि जी के शौकत सिद्दीकी साहब की ख़बर नहीं चलानी, किसी ने कोई मना नहीं किया। सेल्फ सेंसरशिप थी, ये होती है क्या इसको कहेंगे कि एक सोच, खौफज़दा सोच कि कुछ हो ना जाए, कोई कर ना देवे। हालांकि किसी तरफ से अगर ख़बर रोकनी हो तो जो सरकार पाकिस्तान है वो रुकवा लेती है ख़बर, वो आ जाते हैं फ़ोन कि यार ख़बरदार इस तरफ आपने ये कोई, समझ रहे हैं ना बात। तो नहीं, इस तरह का कल कोई सीन नहीं हुआ था। तो कल हम बहुत अच्छे बच्चे बने हुए थे, मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे थे, या हम खौफज़दा थे कि मतलब खौफज़दा ये होती है, सोच बेसिकली होती है कि आप फिर दबाव में इतना अरसा गुजारा होता है आपने कि आपको फिर पता होता है कि यार ये भी जो है रेड जोन में आती है ये वाली चीज़। तो बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान के हसास अदारों को भी, और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट कह लें, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कि जो लोग हैं उन्होंने कल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, मेरी इतला के मुताबिक, मैंने जितने टीवी चैनल्स के डायरेक्टर्स या कह रहे हैं कि न्यूज़ रूम में जहाँ तक बातचीत की पता चला, इस तरह की एडवाइस नहीं थी, ना किसी एंकर को थी। 1-2 एंकरों से बात भी हुई तो उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप के तहत ये सारा कुछ किया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सेल्फ सेंसरशिप है ये बहुत ज़्यादा गहरी है। ये ना सिर्फ सहाफ़ियों पर है, ये पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर भी है। उसकी मिसाल आप ये लें कि कल जब ये वाला केस सामने आया और जो 11 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जवाब था जैसे शौकत सिद्दीकी साहब का, उन्होंने जिस तरह करके पूरे वाक़यात नाम लेके गिनवाए, तारीख़ों समेत गिनवाए, एक एक फ़र्द का नाम गिनवाया, वाक़यात की तफसीलात जुज़ियात तक दे दी, और फिर ये भी चैलेंज कर दिया या ये भी कह दिया उनके वकील ने कि यार कि ये आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील में वो आए हैं, वो कहते हैं आप इंक्वायरी करवा लें कि हम जो बातें कर रहे हैं उनका हम आपको एविडेंस यानी कि सबूत भी देंगे, ये हवा में बातें नहीं कर रहे। वो जो भी मुलाकातें हुई, जो भी उन पर प्रेशराइज़ किया गया, जो भी उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की गई, जो भी उनसे मुतालबात किए गए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ज़बानी जमा खर्च नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो यानी कि सरकार पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं वो। तो उसके ऊपर यानी किसी ख़बर का सामने ना आना, सहाफ़ियों के ऊपर सेल्फ सेंसरशिप जो है वो तो है, लेकिन उन वाक़यात के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का खुलकर बात ना करना भी इस तरफ इशारा है कि शायद वहाँ पे भी कोई सेल्फ सेंसरशिप है, या फिर सियासतदान बहुत चालाक होते हैं, सेल्फ सेंसरशिप नहीं है तो फिर इस
चीज़ को वो मुनासिब मौके के ऊपर जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे, या जब उनको बेहतर लगेगा वो करेंगे। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने तो बात की, वो बात क्या की वो मैं आपको बाद में आपके गोशगुजार करूँगा, आपके नॉलेज में होगा। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी और सहाफ़ियों से उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब देते हुए बात की, वो उनमें एक शौकत सिद्दीकी साहब का भी मामला था, उस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन कल क्या हुआ कि कल जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट जारी किया, और ट्वीट जो था वो उनके जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के जवाब के इक़्तिबासात थे, उनकी राय कोई नहीं थी। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की ने राय ज़नी से परहेज़ किया, गुरेज किया, सिर्फ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को कोट किया और नीचे जनरल फैज़ हमीद साहब को कोट किया, बस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये आम हालात में ये केस सामने आया होता तो नवाज़ शरीफ साहब तो आपको पता है ना कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड बोलते हैं और फिर नाम लेके बोलते हैं, और फिर उन जब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम जैसे जो साफ़ी होते हैं उन पर लर्जा तारी होता है कि यार ये मियाँ साहब मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके, या पाकिस्तान में तो इस तरह का रवाज ही नहीं है इस तरह की बात करने का, इस तरह खुल के बात करने का, खुल के इल्ज़ाम लगाने का नाम लेके। तो मियाँ साहब की करी जा रहे हैं, किड़े पासे जा रहे हैं, ये हम सहाफ़ियों के ऊपर ना वो होता नहीं कि वो झुरझरी सी आ जाती है हमें खौफ के साथ कि यार के कि हो की रहा, हमें समझ नहीं आती। लेकिन मियाँ साहब का रवैया कल मोहतात था, और वो रवैया ये था कि उन्होंने सिर्फ फ़र्ज़ कफ़ाया पूरा किया कि यार के बस गोंगना तो मिट्टी चाड़ना जिसको पंजाबी में कहते हैं, या बड़ी एहतियात के साथ। अदरवाइज़ अगर ये आम दिनों में, अच्छा ये आम दिन क्यों नहीं है, आप देखें कि मरीम साहबा जो हैं वो जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को एक पैकेज डील ऑफ़र हुई है, और वो उसका इतराफ़ भी नपतुल अल्फाज में करते हैं, लगे लिपटे अंदाज में करते हैं कि मैं भाई ने जाके मना लूँगा, मुझे अगर उनके पाँव भी पकड़ने पड़े, उनके पाँव को भी हाथ लगाना पड़ा, मैं उनके पाँव पकड़ के भी मना लूँगा। किस बात पे मना लेंगे? वो जाहिर है कि वो यही बात है कि कोई ना कोई बात है जो दरपर्दा है। वो ख़बरें आती रहती हैं, लेकिन वो बहरहाल जो असल बात है वो तो उन्हीं के दिल में है या उन्हीं के पास है। लेकिन हमें जो घूम घुमा के ख़बर आती है कि जी के मियाँ साहब भी चुप रहे हैं और मरीम साहबा भी चुप रहे हैं, और मामलात को दरमियान में रह के आगे बढ़ाते हैं, और जितनी देर तक कुछ लोग जो हैं वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं अपना अपना, तब तक जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो अगर उसने ऑपरेट करना है तो वो धीमे मिजाज वालों लोगों के ज़रिए, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, बड़े लोग हैं, तो उनको कमांड जो करें, उनको लीड करें वो शहबाज शरीफ साहब करें। तो इस तरह की बातें वो सुनने में मिल रही थी तब से, या जब से शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो मोहतात हो गई है। मुस्लिम लीग नून का वो पोर्शन या वो उनका विंग जो हॉक है, जो बड़ा मुतहर्रिब भी है और मज़ाहमतकार भी है, जिसकी बात में एक ख़ास किस्म का जो कहते हैं ना काट होती है, जिनके जुमलों में एक ख़ास किस्म का जिसको हम कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं जहर होता है, तो वो खामोशी है। मरीम साहबा भी आज बोली तो बड़े नपतुल अंदाज में उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, मतलब उनका भी नाम नहीं लिया जिनका नाम जो है वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी पिटीशन में अपने जवाब में लिया है। उन्होंने उन नामों को दोहराने से परहेज़ किया जिस तरह मैं परहेज़ कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना बात? जो लीडर ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो हर बंदे ने अपना अपना हिसाब दे के चलना होता है। मुझे कल कोई कह रहा था बकरी, यार मैं बकरी है भाई। अच्छा, बहरहाल बात ये है कि जी के मरीम साहबा ने बड़े नपतुल अल्फाज में, बड़े मोहतात अंदाज में बात कही कि जी के सच बोलने की सज़ा ना दी जाए जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब हैं, और क्योंकि उनकी जगह पे कल और भी कोई जज खड़ा हो सकता है। जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सच बोलने की सज़ा दी गई, जुडिशरी को चाहिए कि इसको जुडिशरी पर हमला तस्वर करें और इसको अदारे के ऊपर हमला तस्वर करें। और ये जो एग्जैक्ट उन्होंने अल्फाज के वो इसी तरह के थे कि ये अदलिया पर हमला तस्वर किया जाए, क्योंकि जजों को जब आप आज़ादी से काम नहीं करने देते, उनको सच नहीं बोलने देते, तो फिर ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और अगर आज
शौकत सिद्दीकी साहब हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, सरीना ईसा हैं, तो कल किसी और जज की बीवी भी हो सकती है, कोई और जज भी हो सकता है, किसी जज की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, जो कल को कटहरे में खड़ी होगी। और उनका कसूर क्या है कि वो सिर्फ सच ही बोल रहे थे और उनको सच बोलने दिया जाए। दबाव डालकर जिस तरह धौंस और दबाव और ज़ोरा ज़ोरी से जजों से फ़ैसले लिए जाते हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ मरियम ने एक मंजे हुए सियासतदान की तरह सिर्फ शौकत सिद्दीकी साहब और मुबैना दबाव का जिक्र किया है। हालांकि शौकत सिद्दीकी साहब ने पर्टिकुलरली 2-3 नाम लिए हैं कि फ़लाँ साहब आए, फ़लाँ साहब को ये एतराज़ था, फ़लाँ साहब ने ये ख़दशात ज़ाहिर किया, फ़लाँ साहब ने मुझे यूं करके बेंच से निकाला, ब्ला ब्ला ब्ला। वो आप सुन चुके हैं, आप जान चुके हैं। तो इसके ऊपर मामला ये है कि ये मुस्लिम लीग नून भी जानती है कि जो हामिद खान साहब यानी कि जो शौकत अजीज़ साहब के, जो सिद्दीकी साहब के वकील हैं, उन्होंने कल अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को दिया, उसमें ये 2 टोक अल्फाज में बात कही कि हमारे पास एविडेंस है। मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा कि एविडेंस किस नवैयत की है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी हम बता नहीं सकते, जब वक्त आएगा, अगर इंक्वायरी कॉल कर ली गई या होल्ड कर ली गई तो फिर ठीक है, फिर हम दे देंगे जो भी हमारे पास सबूत है। तो मुझे ये लगता है कि ये सबूत जो है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के पास ही सिर्फ अगर कहीं है, शौकत सिद्दीकी साहब के पास अगर है, तो फिर ये सबूत किसी और के पास भी है। और इस सबूत को मुझे लगता है सियासतदान जो है वो बहुत घांग चीज़ होती है। सियासतदान जब के साथ सियासत करना ज़रा मुश्किल काम होता है। वो जो लोग जिनका काम, जिनकी ट्रेनिंग सियासत नहीं होती, जब वो सियासत करने की कोशिश सियासतदानों से करते हैं तो फिर उसमें शिकस्त उन्हीं की होती है जिनका काम सियासत करना नहीं होता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सियासत नहीं होती। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ खबरें भी हैं, लेकिन वो उन खबरों को मैं चले, बहरहाल वो मामला ये है कि तसव्वुर ये किया जा रहा है, ख्याल ये किया जा रहा है, कुछ लोग ये कहते पाए गए हैं कि ये अगर सबूत है तो ये सबूत जो है वो 7 समंदर पार भी मौजूद है। मरियम साहिबा ने, आपको याद होगा कि वो अरशद मलिक साहब की भी एक वीडियो ऑन एयर कर दी थी, नासिर भट्ट साहब ने बनाई थी जो। तो ये वीडियो भी अगर कोई ऑडियो या वीडियो है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के जो वीडियो टेप स्कैंडल और ये होते रहते हैं, ये नए नहीं है। मलिक यूम साहब का भी आपको याद है, हो गया था जब उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा देने के लिए सैफुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब उनको फ़ोन करते थे कि मियाँ साहब बहुत परेशान है, गुस्से ने नवाज शरीफ साहब कि आप इतनी सज़ा सुनाएं, वो ये करें वो करें, मलिक यूम साहब को, राशिद अजीज़ साहब को। फिर राशिद अजीज़ साहब की और मलिक यूम साहब की गुफ्तगू की टेप भी वो थी, मौजूद थी। वो IB के एक मेरा ख्याल मंजूर साहब थे या व्हाट्सएवर कोई नाम था उनका ऑफिसर का, उन्होंने वो लंदन में जाके वो लीक कर दी थी। तो ये गेमें होती हैं। तो पाकिस्तान में अगर इस तरह की टेप, कोई पहला ये वाक़या नहीं होगा, टेपें होती हैं, वीडियोस होती हैं, और अगर ये हुई तो फिर ये आप यूँ समझें कि ये या तो जिसको कहते हैं ना नेगोशिएशन वाली चिप जो होती है, या इसके ऊपर फिर अब जो है वो लेन देन वाले मामलात होंगे, मतलब कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी पे काम होगा। और शौकत सिद्दीकी साहब जो है, उनका जो बयान था 11 सफ़ात पर मुश्तमिल, अभी तक तो आपको लग रहा है कि उसने पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की रियासत में कोई हलचल पैदा नहीं की, लेकिन आने वाले दिनों में ये बयान जो है ये बड़ी अहमियत इख्तियार करेगा और इस बयान के ऊपर कई लोगों की ज़िंदगियों के और पाकिस्तान की सियासत के फ़ैसले होने हैं। और इस बयान को मेरा ख़्याल है कि कोई भी इजी नहीं ले सकता। फिलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।